MHCU यानी कि मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है थमा। एंड सच कहूं तो ये सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये एक मिथ मीट्स मॉडर्न इरा का एक काइंड ऑफ सिनेमेटिक एक्सपेरिमेंट है, जहां कुछ फोकलोर्स घाघरा चोली पहन के मॉडर्न दुनिया में आज भी कहीं सांस ले रही हैं। मैडोक फिल्म्स की ये लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी एक बार फिर प्रूव करती है कि हिंदी सिनेमा में जब मिथ और मॉडर्न लाइफ टकराते हैं तो कुछ मैजिकल एंड मीनिंगफुल सामने आता है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में भी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सब कुछ सिर्फ हलवा ही हलवा है तो आप शायद गलत समझ रहे हो। इट्स नॉट अ मास्टरपीस, तो ऑफ कोर्स इस मूवी में भी फ्लॉज हैं। तो एज ऑलवेज हम फिल्म के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों पे बात करेंगे स्पॉइलर फ्री तरीके से। लेकिन उसके पहले अगर मूवी के बेसिक प्लॉट की बात करें तो प्लॉट सुपरफिशियली तो एक हॉरर रोमांस लगता है, एक ऐसी लड़की, एक ऐसा सीक्रेट और एक ऐसा कर्स जिसका जवाब किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अंदर से ये फिल्म फियर ऑफ लूजिंग लव एंड बर्डन ऑफ फोकलोर की थीम के बारे में बात करती है। वेल, अगर मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है फिल्म की कहानी, जो कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रखती है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट लगता है, बट फिर भी उतना ज्यादा नहीं कि फिल्म बोर लगने लगे। फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है, बट हाँ थोड़ी और टाइट हो सकती थी, आराम से 10-15 मिनट कट किए जा सकते थे अगर मैं नॉर्मल मास ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो। लेकिन एज फिल्म मेकिंग व्यू पॉइंट इट्स अ परफेक्ट रन टाइम। फिल्म में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और हर ट्विस्ट के साथ फिल्म अपनी आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग करती चली जाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी सॉलिड है, डायलॉग्स एंड वन लाइनर्स भी काफी वेटी हैं एंड जेन्युइनली मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स फनी भी हैं, पंचेस भी लैंड करते हैं एंड सिचुएशनल कॉमेडी भी काफी सही है। हाँ, कुछ एक वीक वन लाइनर्स भी आते हैं बीच में, बट वो निकल जाते हैं। एक सीन है जब आयुष्मान के कैरेक्टर को समझ आता है कि फियर भी एक काइंड ऑफ अटैचमेंट ही होता है, तो फिल्म अपनी वो सो कॉल्ड हॉरर वाली लेयर तोड़ के एक फिलोसॉफिकल जोन में घुस जाती है एंड यही डेप्थ फिल्म में जान डाल देती है। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फिल्म का डायरेक्शन। भाई, मुंजिया के बाद आदित्य सरपोतदार साहब ने जो डिलीवर किया है, मानना पड़ेगा भाई, मैडोक वालों को अमर कौशिक के बाद एक और टैलेंट हाथ लग गया है इस जॉनरा के लिए, स्पेशली MHCU के लिए। थमा की टोन, थीम एंड स्ट्रक्चर सब कुछ ज्यादा मैच्योर्ड, सिंबॉलिक एंड अनप्रेडिक्टेबल है एज कंपैरिजन टू उनकी प्रीवियस फिल्म मुंजिया। ये फिल्म स्त्री और मुंजिया के बीच एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मिड पॉइंट लगती है, जहां ह्यूमर और हॉरर के बीच एक इंडियन कॉन्शियसनेस की कहानी चलती रहती है। बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो मोस्टली सबने बढ़िया ही परफॉर्म किया है, खिलाड़ी हैं सब यहाँ पे। हालांकि कुछ परफॉर्मेंसेस उतना इंपैक्ट नहीं डालती, जिन पे आगे बात करेंगे हम। सबसे पहले आते हैं फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना पे एंड मैं बिना किसी लाग लपेट के बोल सकता हूं, भाई कोई कुछ भी समझ ले, इस फिल्म में उन्होंने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वो जो फ्लिप करते हैं ना भाई डर और कॉमेडी को, लाइक जैसे वो एक ही सिक्के के दो पहलू हो, वो जो टाइमिंग दिखाई है उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस में, दैट इज माइंड ब्लोइंग। फिर आती है रश्मिका मंदाना, जो इस फिल्म की शायद सबसे बड़ी हाईलाइट कही जा सकती हैं अपार्ट फ्रॉम द कैमियो। ये उनके करियर का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स रोल है, जहां पे वो हॉरर एंड इमोशंस के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। इनके रोल के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, वो स्पॉइलर जैसा हो जाएगा, उसके बारे में स्पॉइलर वाली वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे, जिनकी परफॉर्मेंस को लेके हम लोग काफी स्केप्टिकल थे, क्योंकि उनके कैरेक्टर की वो जो थोड़ी क्रिंज टाइप की वाइब थी जो ट्रेलर में दिख रही थी, वो कुछ लोगों को शायद उनके हीरोपंती 2 वाले लैला के कैरेक्टर की याद दिला रही होगी उस टाइम पे। लेकिन ट्रस्ट मी, फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका रोल वाकई अनप्रेडिक्टेबल है, कब वो विलन वाली हरकतें करने लगते हैं, कब कॉमिक रिलीफ देते हैं, ये कोई गैस नहीं कर सकता। सी, ये कैरेक्टर थोड़ा लेजेंड है ना, वो आजकल वाला नॉर्मल कैरेक्टर तो है नहीं, तो इस कैरेक्टर की डिफरेंट शेड्स इसे एक अलग आइडेंटिटी देती है। बाकी परेश रावल साहब के लिए मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूं, उनको और बेटर पंचेस मिल सकते थे, नो डाउट। पता नहीं क्यों MHCU के साथ एक प्रॉब्लम है भाई, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनकी सभी फिल्म्स में जो एक कॉमिक कैरेक्टर होता है, उसके राइटिंग से फील होता है कि वो हमेशा पंकज त्रिपाठी साहब के रुद्रा भैया वाले रोल को माइंड में रख के ही लिखा गया होता है। लेकिन चूंकि पंकज त्रिपाठी हर मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर तो प्ले कर नहीं सकते MHCU की, तो फिर कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस भी ऊपर नीचे होती हैं। भेड़िया में ये सेम प्रॉब्लम दीपक डोबरियाल के कैरेक्टर के साथ थी एंड यहाँ पे परेश रावल साहब के कैरेक्टर के साथ है। इसका कुछ करना पड़ेगा भाई इनको, सीरियसली। बाकी कास्टिंग सही है, उनके बारे में हम स्पॉइलर वाली वीडियो में बात करेंगे। फिल्म के म्यूजिक की अगर बात करें तो सॉन्ग्स तो ऑलमोस्ट सारे बढ़िया हैं। मूवी के आने से पहले जो आइटम सॉन्ग ज्यादा लग रहे थे लोगों को, एटलीस्ट मुझे तो ज्यादा नहीं लगे मूवी में। आई मीन उनकी प्लेसमेंट काफी
काफी सही लग रही है। अब अगर फिल्म के नेगेटिव्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, सेकंड हाफ में एक पॉइंट पे ऐसा लग सकता है कि फिल्म थोड़ा मोमेंटम लूज करती है अपना। एक जगह पे कहानी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाती है। कुछ चीजें स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए यार मूवीज में, लेकिन थैंकफुली क्लाइमैक्स तक आते आते सब कुछ रिडीम हो जाता है। एंड फिल्म का दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसके ग्राफिक्स। अब भले ही फिल्म अपनी स्टोरी टेलिंग के दम पे अपने आप को बेच रही हो एंड ग्राफिक्स के ऊपर हैवीली रिलाई ना करती हो, फिर भी इस लेवल पे आने के बाद MHCU जो कि इंडिया का एकमात्र ढंग का सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसमें अब थोड़ा भी ग्राफिक्स कमजोर दिखाई दे तो वो बहुत ज्यादा फील होता है यार। इसमें मेकर्स को लिटरली काम करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि कलर ग्रेडिंग से काफी कुछ छुपाया हुआ है। ये राजा साहब वालों के लिए एक नोट लेने जैसा है कि कैसे कमजोर ग्राफिक्स को कलर ग्रेडिंग से एस्थेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने भी एक री एडिटेड ट्रेलर बनाया था राजा साहब का, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है प्रेम अनफिल्टर्ड चैनल पे। एंड हाँ, पॉजिटिव्स में मैं एक चीज बताना भूल गया, वो कैमियो। मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला भाई, बस इतना कहूंगा कि MHCU अब ऑफिशियली कनेक्टेड लगने लगा है। सिनेमैटिक एक्शन और सुपरनैचुरल शोडाउन के बाद फिल्म एक इमोशनल पंच के साथ खत्म होती है, जहां फोकलोर और फ्री विल का फ्यूजन एक सिंबॉलिक क्लोजर देता है फिल्म को, जो कि ऑब्वियसली MHCU की आगे की रोड को कंटिन्यू कर देता है, जिसके बारे में हम एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बात करेंगे। तो चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, सिर्फ एक कल्चरल रिवाइवल जैसी लगती है। एक रिमाइंडर कि हमारी फोकलोर सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर कुछ फिलोसफीज को भी समेटे हुए हैं। मुझे ये फिल्म पर्सनली पसंद आई। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आप बताओ भाई कि आप मेरे विचारों से कितना ज्यादा सहमत हैं, और अगर नहीं देखी भाई अब तक तो पहले देख लो, फिर कमेंट्स में आके बता देना सहमत हो कि नहीं हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।